नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ की सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर दो लोगों ने मौके पर पहुंचते हैं, जिनमें एक का नाम गब्बर होता है, एक उसका बेटा होता है। उसका बेटा फायरिंग कर देता है, 3 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिनमें एक 17 साल का बच्चा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उससे तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई लखनऊ में कानून और व्यवस्था है या नहीं है। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। आज जो फुटेज सामने आया उससे साफ साफ दिख रहा है किस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी कि बिल्कुल सटाकर गोली मारी गई है, और उसमें वो जो मौके पर एक शख्स था वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना रूह कपा देती है, और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, फुटेज देखा, एक अंदर से गुस्सा आता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कितना भयावह अंत हुआ उसका। बिल्कुल। ये जो करेक्टर है ये बहुत ही कह सकते हैं ब्रूटल करेक्टर है, और इसका एक पास्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। लखनऊ में और लखनऊ के आसपास के इलाकों में इस नाम को पहचानने वाले बहुत हैं। अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएं तो 1985 उस समय इस करेक्टर का लखनऊ में एक तरह से आतंक था। ठीक है। लल्लन खान नाम है इसका, 71 की एज है इसकी। और उस ज़माने में जब ये बिल्कुल यंग था और अपना इसका रुआब काफ़ी ज़्यादा था, तो इसके बारे में वहाँ के पुलिस अफसरों का कहना है कि कोई भी इसके घर जाके रेड तक नहीं कर पाता था। इतना ज़्यादा ये घोड़े से चलता था। और इसने जिस तरीके से ये घटना अंजाम दी, ये कई तरीके के सवाल खड़े करती है वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर कि लखनऊ जैसी जगहों पर, बल्कि हालांकि ये घटना लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में हुई है, लेकिन फिर भी वो लखनऊ की टेरिटरी के अंदर अगर कोई ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होंगे कि एक पुराना हिस्ट्री सीटर जिसका एक अपना पास्ट है और ब्रूटल पास्ट है, वो आदमी इस तरह से घटना को अंजाम दे कैसे सकता है। मतलब उसके अंदर कानून नाम की कोई चीज़ का दहशत है कि नहीं। उसके खिलाफ कई सारे हथियार बरामद हुए थे, मुझे याद है जी। उसमें क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी, क्या रहा उसमें? हाँ, उसमें बेसिकली लखनऊ में एक एसपी सिटी हुआ करते थे उस ज़माने में, जो बाद में डीजीपी हुए, ब्रिजलाल। तो ब्रिजलाल से जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि इस बंदे को जब उन्होंने 1985 में अरेस्ट किया था, बाकायदा पूरी रेड लगा के और बहुत तगड़ी गारत के साथ उन्होंने इसके ऊपर रेड किया था, तो इसके घर से 35 माउजर पकड़े गए थे। उस ज़माने में 35, इसको वैसे भी कहा जाता है कि हथियारों का गज़ब का शौक़ है। इसके पास हर तरह की राइफल्स और बंदूकें अवेलेबल हैं आज भी। तो इसको एक तरह से हथियारों का शौक़ है, नए तरीके से घुड़सवारी का शौक़ है, और प्रॉपर्टी डीलिंग और प्रॉपर्टी में ही डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में ये डील करता है। और अब तो गोली चलाने का भी शौक है। अब तो कह सकते हैं सामने है फुटेज कि इसने गोली भी चलाई और बहुत करीब से गोली चलाई। हालांकि इसके बेटे ने चलाई है गोलियां, तो इसने भी चलाई है। 3 फायर हुए हैं, जिसमें एक फायर इसने किया, 2 फायर उसके बेटे ने किए हैं। तो ये हालांकि 2 पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी उनका एक साथी फरार है जिसको अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। ये पूरा घटना हुआ है। लखनऊ के मलिहाबाद में घटना हुई थी, जहां पर लल्लन अपने बेटे के साथ आता है। प्रॉपर्टी का विवाद था और 3 लोगों पर गोलियां चला देता है। मैं उनके फादर की फुटेज देख रहा था और रो रहे थे कि मेरे बेटे को गोली मार दी। और आप सोचिए कि किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेकर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग एक तो कब्जा कर लेते हैं, दूसरा जिनकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाती है उनको लगता है कि अब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कैसे लें, इतनी मुश्किल से हमने कमाया धमाया प्रॉपर्टी बनाई और अब उस पर इस तरह से कब्जा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इससे ज़्यादा सवाल है कि दुस्साहस अपराधी का, कि वो गोलियां चला रहा है, उसके घर में इतने सारे हथियार हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है, पुलिस सो रही है, जिसका नतीजा इस घटना के रूप में सामने आया। गोपाल जी। हाँ, बेसिकली ये जो झगड़ा है, हम इसके बारे में बता दें कि ये जो झगड़ा पूरा हुआ है, असल में लेखपाल ने एक ज़मीन की पैमाइश की। उस पैमाइश में 6 फीट की जगह छूट गई थी। शायद उसकी पैमाइश लेखपाल नहीं कर पाया या जो भी रीज़न रहा हो, बहरहाल वो 6 फीट की ज़मीन छूट गई थी, जिसमें दोनों ही पार्टी का अपना अपना क्लेम था। इसका लल्लन खान का ये कहना था कि ये ज़मीन मेरी है, और जिन लोगों पर इसने गोली चलाई उन लोगों का कहना है कि उस ज़मीन पर उनका हक है।
ये पिछले कई महीनों से ये झगड़ा बहुत तेज़ी से चल रहा था। ये लोग आपस में काफ़ी मतलब कई बार वाद विवाद भी हुआ, लेकिन फिर बाद में सेटलमेंट हो गया था। पुलिस वाले बीच में पड़े और सारी चीज़ें सेटल हुई, लेकिन अल्टीमेटली उसको जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई कैसे उसकी ज़मीन पर या किसी डिस्प्यूटेड ज़मीन पर। सीसीटीवी देखिए सर, उससे पहले कुछ आर्गुमेंट भी हो रहा है इनके बीच में। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो एक फिट ऑफ रेज में कि कुछ ऐसा उसको बोला गया, नहीं, चिराग भाई, इसमें फिट ऑफ रेज नहीं है ये। अब आप ये देखिए ना, कोई आदमी अगर किसी झगड़े के लिए बात करने कहीं आता है तो कोई बंदूक लेकर नहीं आता है, ये बाकायदा राइफल लेके आया, और वो भी राइफल जिसपे टेलीस्कोप माउंट है। बताइए। तो आप ये देखिए कि कितनी सोफिस्टिकेटेड राइफल लेकर ये बंदा अपने साथ लाया था, और अपने दोनों लड़कों को साथ में लाया, साथ में एक और साथी को लाया, यानी 4 लोग आए थे। तो किसी अच्छे मकसद से तो नहीं आए थे। वो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था आर्गुमेंट भी कुछ हो रहा है कि मतलब आर्गुमेंट तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट कि भाई वो अपनी बात को लेकर एक रेज डेवलप कर रहा कि भाई हमारी ये ज़मीन है, या जो भी उन लोगों के बीच में अपन में डिस्प्यूट हुआ हो, मगर वो डिस्प्यूट को इस लेवल पर ले गया बातचीत में ही कि अल्टीमेटली उसने बंदूक तान दी। उधर से जो अपोजिट पार्टी जिसको इसने गोली मारी है, वहाँ पे महिलाएं थी। जाहिर सी बात है, जब आप महिलाओं से बात करते हैं तो आपको एक तमीज़ का और तहजीब का दायरा बना के रखना चाहिए। यकीनन इसने उन दायरों को क्रॉस किया होगा, तभी वहाँ पे इस तरह के हॉट आर्गुमेंट्स हुए। अदरवाइज शायद इतने हॉट आर्गुमेंट नहीं हो सकते थे, और आप हो सकता है बात के हद तक ही रहती, लेकिन अब तो बात के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। बिल्कुल सही कहा, और इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। ये घटना की जो सीसीटीवी आज मैंने देखी, मैं खुद लिटरली डर गया कि किस तरह से अपराधी, आप सोचिए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार रहा है, और सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि एक जो बच्चा है वो किस तरह से गिर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है, साथ साथ उस शख्स पर भी सवार है। इसको पर्सनल केस ना मानकर चला जाए। पुलिस का तो हमेशा ये रहता है कि ये तो पर्सनल डिस्प्यूट था, इसमें हम क्या करें। पर्सनल डिस्प्यूट था, लेकिन जो इसमें पर्सन इन्वॉल्व है वो कोई आम पर्सन नहीं है, वो क्रिमिनल है, उसकी हिस्ट्री क्रिमिनल है, तो उस पर निगाह रखनी चाहिए। अब पुलिस ये ज़रूर कह सकती है कि हम हर एक क्रिमिनल पर कैसे निगाह रखें जी, हमारा काम तो लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीज़ें होती, प्रायोरिटी बदलती रहती, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है, क्या इस केस में पर्टिकुलरली पहले कोई पुलिस कंप्लेंट हुई थी? क्या उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन लिया? ये भी एक पहलू है इंक्वायरी का, एक ये पहलू भी है। लेकिन हाँ, इसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं पुलिस के पास। तो फिर पुलिस ने क्या किया? बस पुलिस ने जैसा अपना आमतौर पे करती है कि वो चीज़ों को एक तो लिंगर ऑन कर देती है, टाल देती है कि ठीक है आगे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और दूसरा अगर वो थोड़ा सा भी फेमस है या थोड़ा सा भी दबंग है तो फिर इस मामले में पुलिस निश्चित रूप से ठंडे बस्ते में डालने की बात सोचती है। क्या ऐसा हुआ है? ये तहकीकात की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।